सावधान उत्तर प्रदेश। क्या आपके गांव की प्रधानी की कुर्सी सलामत है? लखनऊ के विधान भवन से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसने बड़े बड़े बाहुबलियों और रसूखदारों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। आज की ये विशेष महापड़ताल कोई सामान्य न्यूज़ बुलेटिन नहीं है। ये एक ऐसी महाडॉक्यूमेंट्री है जो आपके गांव की राजनीति के उन स्याह पन्नों को खोलेगी जिन्हें अब तक सरकारी फाइलों में दफन रखा गया था। आरक्षण की वो गोपनीय सूची और रोटेशन का वो जादुई चक्रव्यूह जिसने वर्तमान प्रधानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बात केवल वोट की नहीं, आपके गांव के स्वाभिमान और आपके बच्चों के आने वाले कल की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण महायुद्ध है। सबसे पहले समझिए आरक्षण का वो पेचीदा गणित जिसे समझना किसी शतरंज की चाल को समझने जैसा है। पंचायती राज निदेशालय के गलियारों से जो खबर छनकर आ रही है, उसके अनुसार इस बार चक्रीय आरक्षण का फॉर्मूला पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल होने वाला है। इसका सीधा मतलब यह है कि जो सीटें पिछले 20 सालों से एक ही दबंग परिवार के पास थीं, वहां इस बार राजनीतिक सुनामी आने वाली है। प्रधान जी की वो पुरानी तिकड़म कि अगर सीट महिला हुई तो पत्नी को लड़ा देंगे, इस बार धरी की धरी रह सकती है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने कागजात की जांच में इस बार कड़े निर्देश दिए हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों एक ग्राम प्रधान बनने के लिए लोग अपनी जमीन जायदाद तक दांव पर लगा देते हैं? असली राज छिपा है ग्राम निधि के उस अथाह बजट में जो सीधे दिल्ली से आपके गांव के विकास के लिए भेजा जाता है। पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के गांव में खरबों रुपए केवल नालियों और इंटरलॉकिंग के नाम पर आवंटित हुए। लेकिन क्या आपके गांव की तस्वीर बदली? कागजों पर बनी गौशालाएं और शोपीस बने पंचायत भवन इस लूट की गवाही दे रहे हैं। आज हम उन प्रधानों की सूची भी खोलेंगे जिनकी संपत्ति प्रधानी के 5 सालों में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। वक्त बदल चुका है। अब गांव की सरकार चुनने के लिए केवल लाठी और ललकार काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश के इस पंचायत चुनाव में पहली बार डिजिटल हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक रील्स और फेक ऑडियो के जरिए उम्मीदवारों के चरित्र हनन का खेल शुरू हो चुका है। प्रशासन की आईटी सेल अब गांव-गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पैनी नजर रख रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर आई है जिसमें किसी उम्मीदवार की बुराई है तो संभल जाइए, क्योंकि एक गलत क्लिक आपको सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। इस बार का चुनाव पुराने बाहुबल और नए शिक्षित युवाओं के बीच का सीधा संघर्ष है। गांव में अब शहर से लौटे पढ़े लिखे युवा प्रधानी के मैदान में उतर रहे हैं। उनका मुकाबला उन दिग्गजों से है जिनके पास पैसा है और सरकारी तंत्र में गहरी पैठ है। लेकिन युवा वोटर्स ने इस बार मन बना लिया है कि वे जाति के नाम पर नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के नाम पर वोट देंगे। क्या इस बार यूपी के गाँव से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले चुनाव के नतीजे ही देंगे। चुनाव आयोग ने इस बार परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया है। ड्रोन कैमरों से गांव की गलियों की निगरानी और हर बूथ पर लाइव वेबकास्टिंग होगी। नकदी बांटने और शराब परोसने वालों के लिए ये चुनाव काल साबित होने वाला है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यदि किसी भी बूथ पर हिंसा हुई तो वहां का चुनाव तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गांव की चौपालों पर अब रात भर मशवरे चल रहे हैं। कौन किसके साथ है और कौन भीतर घात कर रहा है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। कई जगहों पर पुराने दुश्मन हाथ मिला रहे हैं तो कहीं सगे संबंधी ही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ये चुनाव रिश्तों की अग्नि परीक्षा भी है और राजनीतिक वजूद की भी। किसान भाइयों और ग्रामीण साथियों, अंत में फैसला आपके विवेक का है। क्या आप चंद रुपयों की लालच या एक रात की दावत के बदले अपने गांव का भविष्य 5 साल के लिए अंधेरे में धकेलेंगे? अपने गांव और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में इस बार किसकी हवा चल रही है। क्या आप बदलाव चाहते हैं या फिर आप वर्तमान प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? सच्चाई की इस सबसे लंबी और गहरी महापड़ताल में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर गाँव के ग्रुप में आग की तरह फैला दें। अब हम उस सच की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे आज तक किसी मुख्य धारा के मीडिया ने आपको नहीं दिखाया। उत्तर प्रदेश के 58,000 से ज्यादा गांवों में प्रधानी केवल एक पद नहीं बल्कि एक समानांतर सरकार है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक छोटा सा गांव चुनाव के वक्त किसी कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे बदल जाता है? असली वजह है वर्चस्व की भूख। गांव की राजनीति में प्रधानी जीतना किसी किले को फतह करने जैसा माना जाता है। यही कारण है कि जब आरक्षण की पहली लिस्ट आती है तो लखनऊ से लेकर सोनभद्र और सहारनपुर तक के गांव में हड़कंप मच जाता है। भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं उस तिजोरी की जिसके लिए ये सारी जंग लड़ी जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास के लिए जो बजट आता है वो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है।
चाहे वो राज्य वित्त आयोग का पैसा हो या 15वें वित्त आयोग की ग्रांट, हर साल एक औसत गांव को लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, करोड़ों रुपए आने के बाद भी आज भी हमारे गांव में जल निकासी के लिए नालियां नहीं हैं और स्वच्छ पेयजल के लिए लगे सरकारी हैंडपंप सूखे पड़े हैं। आखिर ये पैसा कहां गया? क्या ये पैसा प्रधान जी की नई कोठियों की नींव में दबा है या फिर ब्लॉक स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों की जेबों में समा गया है? जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आती हैं, गांव की शांति किसी तूफान से पहले के सन्नाटे में बदल जाती है। बाहुबली उम्मीदवार अब अपनी टोली के साथ गांव की गलियों में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। डराने और धमकाने का पुराना दौर इस बार नए डिजिटल अवतार में वापस आया है। कर्ज और दबंगई के दम पर गरीब मतदाताओं की आवाज दबाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इस बार प्रशासन की नजर हर उस अपराधी पर है जिसने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की। पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने भी वोटर को डराया तो उस पर सीधे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन इस बार की हवा कुछ अलग है। उत्तर प्रदेश का युवा अब खामोश बैठने वाला नहीं है। शहरों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र और नौकरी करने वाले नौजवान अब वापस अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उनका उद्देश्य साफ है, व्यवस्था का परिवर्तन। वे प्रधान जी से सवाल पूछ रहे हैं कि गांव में डिजिटल लाइब्रेरी क्यों नहीं बनी, गांव के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर क्यों नहीं बैठते। युवाओं की ये नई लहर इस बार पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर देगी। आने वाले 10 साल यूपी के गांवों के लिए ऐतिहासिक होने वाले हैं। सरकार अब डिजिटल विलेज और स्मार्ट पंचायत के सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है। हर ग्राम पंचायत का अपना एक पोर्टल होगा जहां हर एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक होगा। अब भ्रष्टाचार करना नामुमकिन जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपकी एक शिकायत सीधे लखनऊ मुख्यालय तक पहुंचेगी। अंततः ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे गांव की है। क्या आप अपने गांव को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को गांव में ही बेहतर शिक्षा और अवसर मिले? यदि हां, तो इस बार अपने वोट की ताकत को समझिए। अपने पसंदीदा उम्मीदवार और गांव की समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। हम आपके द्वारा दी गई जानकारी की गहन जांच करेंगे और उसे अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करेंगे। सच्चाई की इस सबसे बड़ी न्यूज सीरीज को हर घर तक पहुंचाएं। सुरक्षित रहें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखते रहिए न्यूज अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।